बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोनिक पीके टीवी से मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम तारिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको अलीज़ेब फाउंडेशन की हकीकत से आगाह करेंगे। हर कौम का मुस्तकबिल उस कौम के बच्चे होते हैं। अगर बच्चे सेहतमंद हों तो हर सुबह तलू होने वाला सूरज मुआशरे में हर तरफ कामयाबी और तरक्की की किरणें बिखेरता है। फूल तो हर आंगन में खिलते हैं, मगर बदकिस्मती से कुछ फूल खिलते ही मुरझाने लगते हैं। थैलेसीमिया से मुतासरा ये फूल भी इन्हीं में से एक हैं, जिनकी सारी ज़िंदगी खौफ और बीमारी में गुजरती है। इन मुरझाए हुए फूलों को फिर से खिलाने के लिए बहुत से हमदर्द लोग इनका सहारा बनते हैं। इसी इंसानियत के दर्द को महसूस करते हुए अक्टूबर 1995 में फिल्म स्टार मोहम्मद अली ने शाहिद अली ज़ैदी साहब के साथ मिलकर इन मासूम बच्चों को बचाने के लिए अलीज़ेब फाउंडेशन की बुनियाद रखी। अलीज़ेब फाउंडेशन गुज़िश्ता 25 साल से थैलेसीमिया से मुतासरा इन दुखी इंसानियत को खून के एहतियात मुहैया करने वाला एक बेहतरीन इदारा है। इस वक्त हमारे साथ अलीज़ेब फाउंडेशन के डायरेक्टर सैयद सादुल्लाह साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और मज़ीद तफसीलात इन्हीं से लेते हैं। सर, मुझे ये बताइए, मुल्क भर में सालाना थैलेसीमिया के कितने मरीज़ सामने आते हैं? हर साल तकरीबन 6 से 8 हज़ार मरीज़ इस बीमारी से पैदा होते हैं, जिसमें थैलेसीमिया मेजर हैं, माइनर हैं और इंटरमीडिएट हैं। अलीज़ेब फाउंडेशन में रोज़ाना की बुनियाद पर कितने मरीज़ों को खून मुहैया किया जाता है? अलीज़ेब फाउंडेशन में तकरीबन 300 मरीज़ों को रोज़ाना की बुनियाद पे ब्लड प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के पेशेंट्स हैं। सर, मुझे ये बताइए, आम तौर पर इस बीमारी की क्या वजह है? ये बीमारी की वजह कैरियर हैं और ख़ानदान में शादी करना भी है, लेकिन कैरियर जो हैं वो उसकी वजह बनते हैं। जब एक कैरियर दूसरे कैरियर से शादी करेगा तो बच्चे आगे थैलेसीमिया मेजर के पैदा होंगे। तो इस बीमारी से बचने के लिए सबको चाहिए कि शादी से पहले थैलेसीमिया का जो टेस्ट होता है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस वो करवाया जाए, ताकि इस बीमारी से बच्चे ना मज़ीद पैदा हों। सर, थैलेसीमिया से मुतासरा मरीज़ को कितने महीनों के बाद खून की ज़रूरत होती है? थैलेसीमिया मेजर में पेशेंट्स को हर 15 दिन बाद ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। महीनों बाद नहीं, हर 15 दिन बाद ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें डिपेंड करता है कि उनका वो थैलेसीमिया माइनर हैं कि मेजर हैं कि इंटरमीडिएट हैं। जो मेजर हैं उसको हर 15 दिन बाद ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, और जो माइनर है वो तकरीबन 90 to 120 डेज़ बाद या 6 मंथ बाद उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। और अगर थैलेसीमिया इंटरमीडिएट हैं तो उसमें तकरीबन 1 मंथ बाद उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। थैलेसीमिया के मरीज़ को खून की फराहमी के अलावा इसका और क्या इलाज है? एक तो पहला इलाज ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही है, और दूसरा ये कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है। गरीब आदमी जो 2 वक्त की रोटी भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो ये इतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट तो वो कर ही नहीं सकता। वो तो मेडिसिन नहीं ले सकते, तो वो तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट तो करवा ही नहीं सकते, उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो डिपेंड वो इसके ऊपर ही करते हैं, क्योंकि वो इतना कॉस्टली ट्रीटमेंट तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अलीज़ेब फाउंडेशन तो उनको फ्री ब्लड प्रोवाइड कर रहा है। आयरन चिलेशन थेरेपी उनको बिल्कुल फ्री की जाती है, उनको मेडिसिन बिल्कुल फ्री प्रोवाइड की जाती है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अलीज़ेब फाउंडेशन के मुल्क भर में कितने मराकज़ कायम हैं? अलीज़ेब फाउंडेशन फैसलाबाद में, साहिवाल, ओकाड़ा, झंग, गुजरांवाला और लाहौर में सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। और अलीज़ेब फाउंडेशन का बेसिक मकसद उन रिमोट एरियाज़ में सर्विसेज प्रोवाइड करना है जहाँ पे ये एरियाज़ इन सर्विसेज से महरूम है। जैसे झंग में अलीज़ेब फाउंडेशन काम कर रही है, उन एरियाज़ में तो बिल्कुल वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं, जहाँ पे बुनियादी ज़रूरियात से भी लोग महरूम हैं। हम मोस्टली उन बैकवर्ड एरियाज़ में सर्विसेज प्रोवाइड करें, ना कि उन बड़े शहरों में। उकाड़ा में दे रहे हैं ताकि जो दूर दराज के एरियाज़ हैं उनको वहाँ पे उन एट देयर डोर स्टेप्स वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाएँ, ताकि उन पेशेंट्स को लाहौर में ना जाना पड़े। वहाँ के एरियाज़ के लोग लाहौर जाते थे, झंग के लोग फैसलाबाद आते थे। इसलिए अलीज़ेब फाउंडेशन का मकसद ये कि उनके उन एरियाज़ में वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, ताकि इतना ट्रैवल करके और इतना ख़र्चा करके जो इतनी दूर जाते हैं और आगे से ब्लड मिले या ना मिले वो तो बात की बात है, उनको ट्रीटमेंट मिले, लेकिन वो अपना पूरा दिन ज़ाया करके जो वहाँ जाते हैं
इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने उन एरियाज़ में जहाँ पे ये बीमारी के मरीज़ ज़्यादा हैं, हमने उन एरियाज़ में ही सर्विसेज दिए ताकि उनको सहूलियात, बजाय कितने दूर बड़े शहरों में जाएं, ज़लील व ख्वार हों, उनको सर्विसेज वहाँ पे ही दी जाएं उनके शहरों में। खून की फराहमी के लिए आपके साथ कौन से इदारे ताउन करते हैं? क्योंकि आप देखें कि हमारे पास जब डेली बेसिस के ऊपर तकरीबन 300 पेशेंट्स की जब ट्रांसफ्यूजन होगी तो हमें डेली बेसिस के ऊपर ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की तरफ रुख करते हैं, जिसमें कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा हम फैक्ट्रीज़ हैं, कॉरपोरेट इदारे हैं, उन सब के साथ हम लोग कोऑर्डिनेशन के साथ चलते हैं ब्लड के लिए, ब्लड कलेक्शन के लिए। सर, आवाम को थैलेसीमिया की आगाही के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि शादी से पहले HB इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेस्ट लाजमी करवाएं ताकि अपने और आने वाली नस्लों को इस बीमारी से बचाया जा सके और थैलेसीमिया से पाक मुआशरा, हम एक नया मुआशरा दें जो इस थैलेसीमिया से पाक हो। इस वक्त हमारे साथ एलिज़ेब फाउंडेशन की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आमना मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि थैलेसीमिया की वजह क्या है। मुझे ये बताइए, थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया एक मौरूसी बीमारी है जो खून की कमी की वजह से बच्चों में आती है। इसमें बेसिकली खून बनाने वाले खुलिये में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके अबनॉर्मल फॉर्मेशन की वजह से ये बच्चों में इसके अलामात ज़ाहिर होती हैं। थैलेसीमिया की अलामात क्या है और कैसे मालूम होता है कि बच्चे में थैलेसीमिया का मर्ज़ है? वैसे तो इसकी बहुत सारी अलामात हैं, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह होती है कि 3 माह के बच्चे में ये अलामात ऐसे ज़ाहिर करता है कि बच्चे में पिलाहट ज़्यादा आ जाती है। माँ को इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि बच्चे में जो है अफजाइशी कमी आ रही है। जो 6 माह का बच्चा है वो 3 माह का लगता है, क्योंकि इसमें वज़न की कमी आ जाती है हड्डियों की कमज़ोरी की वजह से। इस बीमारी की तशख़ीस कैसे होती है? अमूमन इस तरह होता है कि लोग जो है बैकवर्ड इलाके से आते हैं, उनको इतना शऊर नहीं होता कि थैलेसीमिया क्या बीमारी है। तो वो बच्चे में खून की कमी देखते हैं तो डॉक्टर के पास, करीब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तब खून की कमी की वजह से इनको ब्लड लगवा देते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि 10 दिन बाद फिर वो खून की कमी उनमें आ जाती है, तो वो फर्दर तशख़ीस के लिए वो अलीज़ेब भेज देते हैं। इधर पेशेंट आता है, उसका मुकम्मल जो है उसकी तशख़ीस की जाती है, उसके टेस्ट किए जाते हैं। CBC एक मुकम्मल खून का टेस्ट है, वो किया जाता है। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है, जिससे बच्चे की तशख़ीस कर ली जाती है और बच्चे को रजिस्टर कर लिया जाता है। फिर हर 15 दिन बाद उसको खून लगता है। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने आज आपको हकीकत में दिखाया कैसे एलिज़ेब फाउंडेशन दिन रात थैलेसीमिया से मुतासरा मरीज़ों को बिला मुआवजा खून की फराहमी में मसरूफ़ है। आप भी इनकी इस काविश में इनका साथ दें। आपके खून की एक बूंद किसी मासूम फूल की ज़िंदगी बचा सकती है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचता है। अपनी मेज़बान मरियम तारिक को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में एक नई हकीकत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए सोनिक PK TV।